नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना मिर्जापुर पुलिस ने किया जाटोवाला में क्रेशर व्यापारी के यहां हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए 3 बदमाश। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बागपत पुलिस लाइन में पौधे रोपित कर किया अस्पताल का निरीक्षण। नवीन खटाना के समर्थन में जनपद पहुंचे मुखिया गुज्जर, कहा मान सम्मान को ठेस नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पार्षद फजलुर रहमान ने क्षेत्र वासियों के साथ वार्ड 57 के कई स्थानों पर किया पौधारोपण। नगर विधायक संजय गर्ग ने सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ महानगर कार्यकारिणी को प्रदान किए मनोनयन पत्र। व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को सौंपा ज्ञापन। चेतावनी के धुंधले हो चुके बोर्ड की अनदेखी कर गर्मी से बचने को नहर में मस्ती कर रहे बच्चे और युवक। रामपुर मनिहारान की नवागंतुक एसडीएम का सामाजिक लोगों ने किया स्वागत। नगर निगम में पौधारोपण व जल संरक्षण सहित पर्यावरण कार्यों के लिए ग्रीन कोष की स्थापना। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। थाना मिर्जापुर के जाटोवाला में क्रेशर व्यापारी के आवास पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट में शामिल 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बदमाशों के पास से लूटी गई 25,000 रुपये की नकदी व अवैध असला बरामद किया गया। आज घटना का खुलासा सीओ बेट रामकरण सिंह व इंस्पेक्टर अमरदीप लाल ने किया। बता दें कि पिछले माह थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव जाटोवाला में क्रेशर व्यापारी मास्टर राम कुमार के आवास पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाशों में कलहटी निवासी कुलदीप, इंदरपुर ताड़ला निवासी सुंदरलाल व जाटोवाला निवासी योगेश शामिल हैं। तीनों बदमाश काफी शातिर हैं और उन पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित वृद्ध वृक्षारोपण महाकुंभ कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी शामिल हुए। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने पुलिस लाइन बागपत में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधे रोपित कर उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि आज हम एक पौधा लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिलेगा। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इस दौरान विधायक केपी मलिक के अलावा जिलाधिकारी, एसएसपी तथा भाजपा नेतागण मौजूद रहे। इसके बाद आयुष मंत्री ने बागपत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना की संभावित तीसरी लहर के से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। वरिष्ठ नेता नवीन खटाना के समर्थन में गुज्जर समाज के साथ सर समाज के लोग लामबंद हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नवीन खटाना ने बसपा नेताओं पर तीखे आरोप जड़े हैं। बहन जी तक नवीन खटाना की बात न पहुंचाए जाने से बसपा नेताओं व नवीन खटाना के बीच खाई और ज्यादा बढ़ी है। आज सेक्टर 99 स्थित कार्यालय पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गुज्जर समाज के प्रमुख नेता मुखिया गुज्जर शामिल हुए, जिसमें नवीन खटाना ने बसपा में हुए समाज के अपमान को सामने रखा। बैठक में मौजूद लोगों ने अपमान सहन न किए जाने की बात कहते हुए हाथ उठाकर नवीन खटाना का समर्थन किया। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में बसपा व बसपा नेताओं के पुतले फूके जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा महापंचायत करने का निर्णय भी लिया गया, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अपने चिर परिचित अंदाज में मुखिया गुज्जर भी बसपा पर जमकर बरसे और कहा कोई भी पार्टी हो, यदि बात अपमान और शोषण की आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुज्जर, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अनूप गुज्जर, अखिल भारतीय गुज्जर महासभा राष्ट्रीय महासचिव राहुल चौधरी जंदेड़ा, नीरज नागर, संदीप प्रधान, लाखन गुज्जर, योगेश गुज्जर, ऋषिपाल, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव नितिन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रभारी सुशील चौधरी, श्यामवीर उनाली, ब्रिजपाल प्रधान दैदपुरा, एडवोकेट प्रदीप वर्मा, शिव कुमार खटाना, अमित बहादुरपुर, नीरज चौधरी, प्रवेश गुज्जर समेत काफ़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। देखिए, यहाँ इसलिए आज की हमने समाज के प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई है।
इसके पीछे कारण ये है कि लोकतंत्र के अंदर हमें ये अधिकार मिला प्रत्येक नागरिक को कि वो चुनाव लड़ सकता है, किसी को सपोर्ट कर सकता है, किसी का साथ लग सकता है। लेकिन जबरन साजिश और षड्यंत्र रचने के बाद अगर किसी की भावनाओं को कुचलते हुए उसको चुनाव की लाइन से अलग खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा में आता है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, मेरी पार्टी, अगर उन्होंने कोई उत्पीड़न किया है तो वो दोषी है उस बात की। और यदि नवीन कटाना जी की पार्टी बसपा के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने आर्थिक नुकसान भी दिया, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान भी नवीन को दिया, तो इसका पूरा समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगा। मैं बसपा में 19 साल तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा की है, भिन्न भिन्न पदों पर रह करके मैंने जमीनी स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य किया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जो जिम्मेदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया है कि हम प्रत्येक विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के इन गद्दारों का पुतला फूकेंगे और इनका बहिष्कार किया जाएगा। नगर निगम वार्ड 57 के पार्षद फजलुर रहमान ने अपने वार्ड में पौधे रोपित किए। फजलुर रहमान ने अक्षेत्र वासियों के साथ वार्ड की नाला पटरी, इस्लामिया इंटर कॉलेज आदि अक्षेत्रों में पौधे रोपित किए और अक्षेत्र वासियों को उनकी देखभाल का संकल्प कराया। फजलुर रहमान ने कहा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी लोगों को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जिस तरह से धरती पर प्रदूषण बढ़ा है वह आने वाले कल के लिए खतरे की घंटी है। यदि हम अब भी सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा होंगी। इस दौरान सफाई नायक अक्षय कुमार, मतलूब अहमद, सुदीप कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष रामकुमार विश्वकर्मा द्वारा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी के घोषित पदाधिकारियों को नगर विधायक संजय गर्ग ने मनोनयन पत्र प्रदान किए और विधानसभा चुनाव 2022 में जुट जाने के लिए कहा। घोषित कार्यकारिणी में नरेश पांचाल, सचिद निमान, गुरमीत प्रजापति, आशु सैनी, निशुल्क कश्यप, शौकीन अलवी को उपाध्यक्ष, योगेश दिमान को कोषाध्यक्ष, अंकित पांचाल, अंकुश कश्यप, मोहित कश्यप, मयंक उपाध्याय, अंकित गरेवाल, रविंदर दिमान, गुफरान, सोनूपाल, विपिन यादव, पंकज कश्यप, मोहम्मद उस्मान, ऋतिक तोमर, सारून मलिक, दीपक सैनी को सचिव एवं शमीम को सदस्य कार्यकारिणी बनाया गया। इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह, गुलशन कपूर, इंजीनियर ब्रजेश शर्मा, मुस्तकीम राणा, रतन सिंह यादव, टिंकू अरोड़ा, सतीश गर्ग, काशिफ अलवी, मोहम्मद उमर, पारस नोटियाल, हरपाल सिंह वर्मा, वरदान घावरी, आशीष वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की घोषणा हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राम कुमार जी के नेतृत्व में जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने की है। और निश्चित रूप से जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उन तमाम लोग बहुत ही हौसले के साथ उत्साहवर्धक होकर पिछड़े समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। बेसिकली समाजवादी पार्टी पिछड़ों का अगुवा दस्ता है जो हमेशा से उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ते आई है। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के पदाधिकारी आज पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा से मिले और अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष नरेश दिमान ने कहा, मेट्रो रेल परियोजना को सहारनपुर तक लाया जाना जरूरी है। मेट्रो रेल का कार्य मेरठ तक चल रहा है और मेरठ से सहारनपुर की दूरी मात्र 140 किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश व्यापार दिल्ली से होता है। ऐसे में व्यापार की उन्नति व जनता की भलाई के लिए परियोजना सहारनपुर तक कराई जाए। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने व्यापारियों से कहा, उनकी मांग जायज है और इस मांग को सरकार तक अवश्य पहुँचाया जाएगा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष प्रवीण छावड़ा, विजय गुप्ता, प्रदीप शर्मा, नवीन सिंगल, राजेंद्र सिंह कोहली, सुनील शर्मा, राजेश सैनी, राजकुमार काल्डा, सर्विष्ट गुप्ता, मामचंद पांचाल, रवि वैश्य, संदेश खुराना, दीपक भार्गव, दीपक रहेजा, सुमेर सिंह शेखावत, सीमांत शर्मा, गौरव कक्कड़, जसवंत काम्बोज, संजीव विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। आज एक बीड़ा व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल की ओर से हम लोगों ने उठाया है कि जो मेट्रो परियोजना का कार्य मेरठ तक चल रहा है, दिल्ली से लेकर मेरठ तक, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश की ये आखिरी जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और मेरठ की दूरी यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर।
तो आज एक ज्ञापन हमने पहले माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी के माध्यम से भी रेल मंत्री जी को दिया था, और आज हमारे पूर्व सांसद माननीय राघव लखनपाल शर्मा जी को भी दिया है। और इस पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपना विकराल रूप बनाए हुए है। ऐसे में हर आदमी को बरसात का इंतजार है, लेकिन बरसात अभी इंतजार करा रही है। गर्मी से बचने को लोग एसी, कूलर, पंखों का सहारा ले रहे हैं। वहीं भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए इन दिनों अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर पर नहाने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस समय नहर में पानी नहीं चल रहा है, लेकिन रुका हुआ पानी यहाँ युवा व बच्चों को अपनी ओर खींच रहा है। आज बड़ी नहर पर भारी भीड़ देखने को मिली। नहाने वाले नहर पर लगे बोर्ड की चेतावनी को भी अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड काफ़ी पुराना हो चुका है और उस पर लिखी हुई चेतावनी नज़र नहीं आती। बड़ी नहर पर रेलवे पुल के नीचे काफ़ी गहरा गड्ढा है, जहां कई वर्ष पहले कई युवकों की डूबने से मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने पत्थरों का भराव करा कुंड को भरवाने का काम किया था और उसके बाद यह नहाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज यहाँ न तो पाबंदी का असर देखने को मिला और न ही नहाने वाली भीड़ को रोकने वाला कोई पुलिसकर्मी। रामपुर मनिहारान की नवागंतुक एसडीएम प्रणता ऐश्वर्या का सामाजिक लोगों द्वारा स्वागत किया गया। शहर काजी नदीमुल हक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता आफ्ताब लाला ने एसडीएम को बुके भेंट किए और अपने सहयोग का आश्वासन दिया। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समय पर समाधान और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान तहसीलदार नितिन राजपूत, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रामचंद्र मौर्य, श्रुति शर्मा आदि मौजूद रहे। नगर निगम में पौधारोपण व जल संरक्षण सहित पर्यावरण कार्यों को गतिशील करने के लिए ग्रीन कोष की स्थापना की गई। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कोष में चांदी का एक सिक्का डालकर कोष की शुरुआत की। इस अवसर पर मौजूद जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों व वैज्ञानिकों ने भी कोष में राशि डालकर अभियान को आगे बढ़ाया। नगर निगम में शनिवार की शाम पर्यावरणविदों, जल संरक्षण पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों व वैज्ञानिकों के साथ पावधोई, डमोल्ला आदि नदियों के पुनर्जीवन और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के अलावा कूड़ा प्रबंधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्ष वृक्षारोपण आदि मुद्दों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन, शिवालिक मिशन के सुनील गुप्ता, सेंटर वाटर पीस गाजियाबाद के अध्यक्ष संजय कश्यप, लोकेश शर्मा गाजियाबाद, फाउंडेशन इंटरनेशनल एडवेंचर के प्रेसिडेंट साहबुद्दीन, आदिल रशीद, डॉक्टर मोहम्मद इलियास, अंकित शर्मा, श्याम सिंह, राघव, दिनेश त्यागी एडवोकेट, संजय जैन एडवोकेट, विपिन गुप्ता एडवोकेट, पावधोई के डॉक्टर वीरेंद्र आजम आदि मौजूद रहे।